नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज डीडी किसान की टीम राजस्थान के कालक गांव में पहुंची है। एक ऐसा गांव जो 5000 की आबादी वाला गांव है, जिस गांव में पॉली हाउस देखकर आपका सर चकरा जाएगा, क्योंकि हब कहे जाने वाला राजस्थान का ये वो गांव है जहाँ लगभग 200 से ज्यादा पॉली हाउस बने हुए हैं और इसके माध्यम से किसानों ने अपनी आमदनी दोगुना नहीं 4 गुना कर दिखाई है। और भी किसान लगातार पॉली हाउस, ग्रीन हाउस से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सफल किसान है जो चौपाल चर्चा में हमें लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि पॉली हाउस के जरिए किस तरह से किसान जुड़ रहे हैं और सरकार की कितनी सब्सिडी जो है पॉली हाउस में मिल रही है, सफलता मिल रही है। जी गंगाराम जी, आज आप हमें आपकी चौपाल चर्चा में और आपके गाँव में और इस पॉली हाउस में क्या कुछ दिखाने वाले हैं? नमस्कार, मैं गंगाराम सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म कालक में। और आप अभी तो अपन पॉली हाउस के अंदर खड़े हैं और बाहर चलकर पॉली हाउस जो और भी किसान हैं पॉली हाउस के, उनसे चर्चा करेंगे और इसके चौपाल के बारे में बताएंगे। चलिए, तो गंगाराम जी के साथ, गंगाराम जी के क्षेत्र में आज इसी गांव में चौपाल चर्चा होने वाली है डीडी किसान के जरिए। आप देखिएगा, राजस्थान में जहाँ 45 डिग्री गर्मी रहती है, जहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती हो, वहाँ पॉली हाउस किस प्रकार से काम कर रहा है और सफलता से आगे बढ़ रहा है हमारा किसान। चलिए, आप भी हमारी इस चर्चा के मेहमान बनिए। तो गंगाराम जी के फार्म हाउस पर हम पहुंच चुके हैं। गंगाराम जी खुद हमें यहाँ पर लेकर आए हैं। आसपास पॉली हाउस लगे हुए हैं, तो जानकारी लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बैठे हुए किसान भाइयों को राम राम, बहुत स्वागत। तो एक बार अपने आप के लिए भाई तालियां बजा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी किसान हैं सफल किसान हैं। और देखिए, पहले भी मैंने आपको कहा था कि हब कहे जाने वाला ये गाँव है और यहाँ सबसे ज्यादा पॉली हाउस है। तो यहाँ पर ये मिनी इजराइल के बारे में बार बार कहा जाता है कि उसी के कॉन्सेप्ट को दोहराया गया है। जितनी गर्मी राजस्थान में है उतनी गर्मी इजराइल में होती है। तो ऐसा ही कुछ सिलसिला राजस्थान का है, तो क्या कुछ आप थोड़ी जानकारी देंगे? हमारे क्षेत्र को मिनी इजराइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार से इजराइल में हाईटेक हॉर्टिकल्चर के से खेती की जाती है, उसी प्रकार से उसी का एक मॉडल यहाँ पर विकसित किया गया है। इस वजह से इस क्षेत्र को मिनी इजराइल कहा जाता है। यहाँ लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में लगभग 500 के लगभग पॉली हाउस लगे हुए हैं और हम लोग हाईटेक हॉर्टिकल्चर के तहत यहाँ पर खेती कर रहे हैं। और हम लोग बरसात का जो पानी है उसको इकट्ठा करते हैं और उसी से हम लोग ये खीरे की खेती कर रहे हैं। जी, आपके पास कितने पॉली हाउस है? मेरे पास में 4 पॉली हाउस है और केंद्र सरकार के द्वारा, NHB के द्वारा मैं एक पॉली हाउस नया और लगा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं जान सकती हूँ कि इन पॉली हाउस से इनकम जो है, जो सरकार की तो 2 गुना कहने पर है बार बार, लेकिन आपकी कितनी हुई? मेरी तो लगभग 5 से 10 गुना लगभग इनकम हुई है, क्योंकि 2016 के अंदर मेरी जो इनकम थी लगभग 2-2.5 लाख रुपए की लगभग थी। आज हमारी जो इनकम है वो लगभग 20 से 25 लाख रुपए की लगभग इनकम है। अच्छा, सरकार की कितनी सब्सिडी मिलती है आपको? सरकार से 50% सब्सिडी मिल रही है। चलिए, तो सरकार मदद कर रही है, 50% सब्सिडी दे रही है, तो किसानों को आसानी हो जाती है। बैठिए, तालियां भाई हमारे किसान भाई के लिए, जब भी आपको अच्छी जानकारी दे। और किसान भाइयों से जानते हैं, एक्सपर्ट से भी सवालों के जवाब लेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी मैम, योगेश कुमावत नाम है मेरा। जी, क्या करते हैं आप? मैं पॉली हाउस का मैनेजमेंट करता हूँ। मेरे 3 पॉली हाउस है यहाँ पे बोबास गांव के अंदर है। जी मैम। ये कब से लगाया आपने? मैम, मेरे फादर करते थे, ये 2017 के अंदर मेरे फादर ने लगाए थे और अब मैं कर रहा हूँ इनको। तो अब आपने कारोबार संभाल लिया, तो आपने अपने जैसे युवाओं को कितना साथ में जोड़ा है? मैम, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जैसे युवा बहुत इस एग्रीकल्चर में आए, क्योंकि ये जो हाईटेक जो तरीके से हम खेती कर रहे हैं वो बहुत प्रॉफिटेबल है। इसमें लगभग आप जो पुराने तरीके से जो खेती की जा रही थी उस पर लगभग 10 गुना तक आप प्रॉफिट कमा सकते हैं उस तरीके से। आपको मिल रही है 10 गुना तक की आमदनी? बिल्कुल मैम, मैं अच्छे तरीके से 10 गुना तक की इसमें कमाई कर रहा हूँ। सरकार से सब्सिडी मिली? जी मैम, मेरे को सरकार से सब्सिडी मिली थी 50%। अच्छा, ये सब्सिडी लेने में ज्यादा परेशानी तो नहीं होती या आराम से आपको मिल जाती है? बिल्कुल इजीली अवेलेबल हो जाती है सब्सिडी। यहाँ अगर ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहिए तो कहाँ से लेते हैं आप? मैम, जो कृषि विभाग है हमारा राजस्थान का, उसके जो अधिकारी हैं वो हमें समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहते हैं। ठीक है, चलिए बैठिए। तो केवीके की भूमिका भी यहाँ पर बनी हुई है और भी यहाँ पर किसान भाई है। जी, क्या नाम है आपका? नमस्ते मैम, मेरा नाम सुरेश चंद गोरा है। मैं ग्राम पंचायत पचार से हूँ और जो ये संरक्षित खेती है मैं ये 2019 से स्टार्ट की है मैंने। और इसके अनुरूप जो
मुझे पैदा हुई है, इसका जो मुनाफा मिला है वो जो बाकी परंपरागत खेती चल रही थी उससे कम से कम 10 गुना मुझे मुनाफा मिला है। और ये अच्छे मुनाफा के फसल है और सभी किसानों से निवेदन है कि मेरा संरक्षित खेती ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी, तो आप निवेदन बाकी किसानों से कर रहे हैं कि आप जैसा काम करें। सवाल ले लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? रामदेव चौधरी है मेरा नाम। जी चौधरी साहब, आप क्या करते हैं? खेती करता हूँ सर। कौन सी खेती? हाई टेक्निकल। अच्छा, आप भी हाईटेक खेती करते हैं। तो कितने पोली हाउस है आपके पास? एक पोली हाउस है मैडम। और ये कब बनाया आपने? 2015 में। कहाँ से सुना, कहाँ से जानकारी मिली? यहीं किसानों से। अच्छा, दूसरे किसानों को देखकर। हाँ। तो आपको लगा कि इसमें कुछ ज्यादा फायदा है, करके देखा जाए। हाँ। तो जब करके देखा तो फायदा हुआ? हाँ मैडम। तो अब एक पोली हाउस को सोचेंगे कि दूसरा में बदल दिया जाए, तीसरा बना दिया जाए? हाँ। चलिए बैठिए। तो बहुत बढ़िया। तो आपने किसान भाइयों को सुना कि एक पोली हाउस है, लेकिन अब सपने देख रहे हैं कि आगे भी बढ़ा दे। और भी हमारे पास एक्सपर्ट है, उनसे जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? दुर्गालाल सेपुट। मैं भी हाईटेक खेती करते हैं और इसके साथ साथ हाईटेक खेती के साथ साथ हमने पानी का जो स्टोरेज कर रखा है, इसमें मछली पालन भी करते हैं। इसके साथ साथ भेड़ पालन भी कई इकाई लगाई हमने। खेती के साथ साथ पशुपालन भी है, सारा काम करते हैं और अच्छी इनकम होती है इससे। जी, आज देखा डीडी किसान की टीम ने आपके यहाँ पर पूरे क्षेत्र में कि भेड़ पालन भी कर रहे हैं, आप मछली पालन भी कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम जो चीजें आप कर रहे हैं कितने सालों से आप कर रहे हैं? 17 से कर रहे हैं, 2017 से। और उसके बाद कितना बदलाव आपने अपनी खेती में अपने आप में देखा? 10 गुना फायदा हुआ है पहले से अब। 10 गुना? हाँ। तो क्या कहेंगे, मोदी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं आप तक पहुंच रही है? हाँ, केंद्र सरकार की सारी योजनाएं हमारे यहाँ सब किसानों को फायदा हो रहा है उससे। चलिए बैठिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। यहाँ पर महिलाएं भी हैं और महिलाओं में एक एक्सपर्ट भी है, उनसे भी जान लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा सेपट है। जी, सीमा जी, यहाँ किसान जागरूक है और मुझे लगता है कि उस जागरूकता में सबसे बड़ी भूमिका आपकी बनती है। तो किस तरह से आप किसानों को जागरूक करती है, किस तरह से योजनाओं के बारे में जानकारी देती है? देखिए, आजकल योजनाओं की जानकारी भारत सरकार के कई माध्यम हैं, जिनमें सोशल मीडिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और गांव-गांव तक जो इंटरनेट पहुंचा है, उससे भी किसान भाई हैं जो उसका एक्सेस कर पा रहे हैं। और यहाँ पर इस राजस्थान प्रांत में कई केवीकेज हैं और कई सारी जो यूनिवर्सिटीज़ खुली, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, तो उनके माध्यम से भी किसानों को बहुत सारी महत्वपूर्ण जो भी नवाचार हो रहे हैं, जो भी नई नई योजनाएं भारत सरकार की आ रही है या राज्य सरकार की आ रही है, वो किसानों तक पहुंच पा रही है। जी, तो आप मुझे एक सवाल का और जवाब दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ देख रही हूँ मैं पॉली हाउस पर मेरी नजर जा रही है, तो क्या सबसे ज्यादा यहाँ किसान भाई पॉली हाउस, ग्रीन हाउस पर ही काम करते हैं? देखिए, आज की अगर बात की जाए, जो भी अगर हम बात करें बाजरा की या फिर गेहूं की, जो यहाँ की ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं, उनमें उतना एमएसपी निर्धारित नहीं है इन फसलों में। तो जो मार्केट में जो भाव होता है वही इन किसानों को मिलता है। लेकिन जो ये हाईटेक फार्मिंग की जो बात करते हैं, जिसमें पोली हाउस एक महत्वपूर्ण है, उसके अंदर वेजिटेबल्स जिनकी डिमांड थ्रू आउट द ईयर रहती है और काफ़ी महंगी भी बिकती है, तो उससे किसानों को जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स है उनके कंपेयर में जो पोली हाउस में जो फसलें उगा रहे हैं उनमें बहुत फायदा हो रहा है। इसलिए किसान इसकी तरफ रुझान उसका ज्यादा बढ़ रहा है। चलिए बैठिए। तालिया भाई सीमा जी के लिए, बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो आज जो चर्चा है, आप देख रहे हैं पोली हाउस पर हम बात कर रहे हैं। आज जयपुर से, राजस्थान से चर्चा चल रही है। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो चलिए ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और भी किसान भाइयों से जानते हैं, लेकिन देखिए एक ऐसी सफल महिला से मिलवाते हैं जिनके फार्म पर हम मौजूद हैं और तमाम जानकारी ले रहे हैं। जी,
क्या नाम है आपका? सुमन सेपट। नमस्कार। सबसे पहले मैं डीडी किसान के जो टीम आई हुई है हमारा, उसका सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म कालक पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि किसानों और सरकार के बीच में जो मीडिया का सबसे अहम रोल होता है वो आप अदा कर रहे हैं। जो सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो किसानों तक पहुँचा रहे हैं और जो किसानों की समस्याएं हैं वो हम आपके थ्रू सरकार तक पहुँचाते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप पोली हाउस के बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि यहाँ स्वागत तो बहुत अच्छा किया जाता है, ये तो हमने देखा। बिल्कुल मैम, मेरे फार्म हाउस पे 4 पॉली हाउस हैं, चौथे का काम चल रहा है। 3 पॉली हाउस आपने देखे हैं ऑलरेडी चल रहे हैं और उनमें खीरे की फसल ले रहे हैं हम लोग इस समय। तो आपके साथ और भी ऐसी महिलाएं हैं जो जितनी जानकारी आप दे रही हैं, ऐसी कुछ महिलाएं तैयार की हैं आपने? जी मैम, हमारे पास में ही एक पॉली हाउस और लगा हुआ है, उसमें भी महिलाएं काम करती है और जानकारी भी देगी आपको। अच्छा, क्या कहेंगे, सरकार की योजनाओं का फायदा मिल रहा है? बिल्कुल मैम, सरकार की योजनाओं का हमें पूर्ण रूप से फायदा मिल रहा है और सभी किसान इस समय इतने जागरूक हो चुके हैं कि जो भी योजनाएं आती है उसका फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, आमदनी दोगुनी हुई कि नहीं? नहीं मैम, हम तो आमदनी दुगनी की बात नहीं कह रहे। मोदी सरकार जी कह रहे हैं कि आमदनी दुगनी होनी चाहिए किसानों की, लेकिन हमारी आमदनी तो 10 गुना बढ़ी है मैम। चलिए बैठिए, देखिए कितनी मुस्कुराहट आ गई चेहरे पर, 10 गुना। बैठिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां भाई हमारी इन महिलाओं के लिए। जी खड़े होइए आप। देखिए सरपंच साहिबा है और चौपाल चर्चा में बैठी हुई है, तो देखिए कितनी जानकारी यहाँ के किसान भाइयों को मिलती होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारदा सेपट है और मैं ग्राम पंचायत कालक से सरपंच हूँ, जोबनेर पंचायत समिति से सरपंच संघ अध्यक्ष हूँ। जी, तो देखिए सरपंच की भी भूमिका होती है कि हमारे किसानों को जागरूक करे, जहाँ भी जाए उनको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे, सरकार की योजनाओं से जोड़ने की बात करे। तो आप भी कुछ ऐसा रोल अदा करती हैं? जी मैम, बिल्कुल। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि जो मेरे भैया हैं गंगाराम जी सेपट, प्रगतिशील किसान है, राष्ट्रीय स्तर तक इन्होंने अवार्ड लिए हैं। तो हमारे ये प्रयास रहता है कि लोगों को हम मोटिवेट करें कि कम लागत में हम ज्यादा मुनाफा वाली खेती कैसे कर सकते हैं और कम पानी के अंदर। तो यहाँ भैया के थ्रू उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप आए और सीखें। और न केवल मतलब मैं अपनी पंचायत की बात करूंगी, बल्कि पूरे राजस्थान से लोग आते हैं यहाँ सीखने के लिए। जी चलिए बैठिए, बहुत अच्छा। सरपंच साहिबा का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, चौपाल चर्चा में बैठी हुई है और काम के साथ साथ बहुत सारी चीजें भी बता रही है। जी आपका क्या नाम है? मैं दिव्या चौधरी, कृषि पर्यवेक्षक उद्यान, मुख्यालय जोबनेर। हम उद्यान विभाग के द्वारा किसानों को पोली हाउस पे अनुदान दे रहे हैं, जिसमें हम 4000 वर्ग मीटर और 2000 वर्ग मीटर पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है, जिसमें SC ST लघु सीमांत किसान को हम 70% सब्सिडी दे रहे हैं और सामान्य या जो बड़े किसान है उनको 50% अनुदान दिया जा रहा है। इसके साथ हम पोली हाउस के साथ इनको ड्रिप इरीगेशन पर भी किसानों को अनुदान देते हैं। इसके अलावा मल्च है, लो टनल है, फार्म फॉन्ड है, सोलर सिस्टम है, इसके ऊपर भी किसानों को विभागीय दिशा निर्देश के अनुसार अनुदान दिया जा रहा है। इससे किसान की इनकम में काफी मुनाफा हुआ है और यहाँ के फार्मर तो इतने अधिक एक्टिव हो गए हैं कि हमें भी उनको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, उनसे हमें कुछ सीखने को ही मिलता है। और अधिकतर किसानों के यहाँ पोली हाउस हाईटेक तकनीकी अपनाने के बाद में इनकम में काफी मुनाफा आया है। कुछ फार्मर तो ऐसे है जिन्होंने 8 से 10% तक अपनी इनकम में वृद्धि की है। जो परंपरागत खेती है, जैसे मक्का, अभी प्रेजेंट में मक्का है, बाजरा है, गंवार है, जिनसे जो किसानों को बाजार में जो मूल्य नहीं मिल पाता था, वो पोली हाउस में कम एरिया में, कम पानी में और एक कम मेहनत में ये मतलब दुगनी इनकम ले पा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा। आप जैसे वैज्ञानिक, डॉक्टर, एक्सपर्ट अगर किसानों के बीच मौजूद है तो इनको तमाम जानकारी मिल रही है। जी चलिए, पहले के मुकाबले बहुत कुछ बदला है, लेकिन फिर भी उम्मीद जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्या नाम है आपका? रूडमल कुमावत। कुमावत जी, आप क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड सहायक कृषि अधिकारी हूँ और अब घर पर ही रहता हूँ। और काश्तकारों की जो भी समस्याएं होती है, जैसे किसी तरह की कीट व्याधि का प्रकोप होता है, तो उनके निराकरण के लिए कौन सी दवाई डालनी है, कब डालनी है, कैसे कंट्रोल होगा, फसल में नुकसान नहीं हो। जो नई नई वैरायटियाँ आ रही है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी कौन सी है, लॉन्ग ड्यूरेशन में कौन सी है, तो विभिन्न प्रकार की जो नई प्रजातियां आ रही हैं उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। इसके अलावा काश्तकारों को गवर्नमेंट से जो सुविधाएं मिलती है उसके बारे में भी जानकारी देते हैं, जैसे पाइपलाइन का है, फुहारे का है या सोलर ऊर्जा का है। तो इसमें फाइल को ऑनलाइन कैसे किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं, उसके बाद में आपको सब्सिडी कब मिलेगी, ऑफिस से भी संपर्क करते हैं। तो इस तरह की जानकारी हम काश्तकारों को देते हैं। और कुछ
नई जानकारी के लिए ये आजकल जो नया कॉन्सेप्ट चला है ऑर्गेनिक खेती का, तो इसके लिए भी बिना रासायनिक या किसी तरह के केमिकल का यूज किए बिना अपन कैसे अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं, इसके लिए प्रयासरत हैं। और किसी तरह के केमिकल वगैरह जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो इससे बचने के लिए आज लोग बागों के पास पैसा है, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि वो महंगा प्रोडक्ट खरीद नहीं सके। लोग बाग जैविक खेती के प्रोडक्ट के लिए काफ़ी प्रयासरत हैं, तो वो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैविक खेती में सब्जियाँ वगैरह है, अनाज है, इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट का है, वेस्ट डिकम्पोजर का है, जो घर पर ही तैयार किया जाता है। इस तरह की जानकारी हम काश्तकारों को देते हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तालिया भाई, देखिए रिटायर्ड हो गए हैं। तो चलिए और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई है, उनसे जानकारी लेते हैं। आप लगातार सुन रहे हैं कि पॉली हाउस को लेकर हमारे यहाँ पर किसान भाई बैठे हुए हैं। मैं जो अवाना जी हमारे साथ है, लगातार जब जयपुर पहुंचे तब से हमें ये सफल किसान खुद हैं और सफलता की बातें करते हुए हर किसान तक हमें लेकर जा रहे हैं कि देखिए किस तरह से हमारे किसान भाई आगे बढ़ रहे हैं। पॉली हाउस पर आप क्या कहेंगे? राम राम किसान भाइयों, जब से ये सरकार की योजना संरक्षित खेती की आई है, खास तौर से पॉली हाउस इसमें, तो राजस्थान के किसान और खास तौर से जयपुर जिले और इस क्षेत्र के किसानों की इनकम ही नहीं बढ़ी है। उनके साथ साथ उनका जो पॉली हाउस के थ्रू पानी बचा रहे हैं, और वो जो पानी की कमी है तो पानी बचाकर उस पानी का भी सिंचाई, मछली पालन, बतख पालन, अन्य दूसरा भी काम कर रहे हैं। पॉली हाउस के अंदर ये खीरा करीब 8-9 महीने तक करते हैं। उसके अलावा शिमला मिर्च है, कुछ किसान फ्लावर भी करने शुरू कर दिए। तो संरक्षित खेती से जैसा आपने अभी सभी किसानों से सुना कि 10-10, 12-12 गुना इनकम बढ़ी है, तो ये यहाँ के किसानों के लिए एक चमत्कार है संरक्षित खेती। तो मैं चाहूँगा कि इसके अंदर से सरकार है वो इसके जो पॉली हाउस की जो सब्सिडी कुछ तो बढ़ाए, और जो फिक्स है उसमें कुछ संख्या भी हमारे जिले के अंदर बढ़ाए, तो किसानों की इनकम भी अच्छी होगी और इसका लाभ सब किसानों को मिलेगा। चलिए बैठिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चमत्कार को हमारा नमस्कार है। और देखिए कितना बड़ा चमत्कार हो रहा है। जी खड़े होइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणपत लाल है। गणपत जी, आप भी पॉली हाउस में काम करते हैं? हाँ जी, पॉली हाउस में काम करते हैं हम। हाँ, तो क्या कहेंगे, पॉली हाउस से फायदा है कि नहीं है? हमारे को पॉली हाउस में फायदा है। हम सुबह से 6 बजे घुस जाते हैं इसके अंदर। सुबह 10-11 बजे गर्मी हो जाती है, हम बाहर निकल जाते हैं। 4-5 घंटे सुबह काम करते हैं, उसके बाद हम दोपहर में खाना वाना खाते हैं। 3-4 बजे घुस जाते हैं, शाम तक अब इसमें काम करते हैं। जी चलिए बैठिए, कि बहुत मेहनत करते हैं। और देखिए ये हमारे किसान भाई है जो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। जी आप खड़े होइए, क्या नाम है आपका? मोतीलाल है। मोतीलाल जी, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। अच्छा, खेती में क्या करते हैं आप? खेती मूंगफली की, बाजरा और खीरा भी करते हैं यहाँ। हाँ, और पानी की कमी है हमारे, तो उस पानी को बचाते हैं आप? हाँ, बचाते हैं ना। अच्छा, बाजरा, आपको मालूम है कि अब तो बाजरा पूरे देश भर का जितना भी बाजरा है वो विदेशों में भी पहुंचने वाला है, सबसे ज्यादा गुणकारी होता है, ये जानकारी है? हाँ, तो ज्यादा लगाएंगे बाजरा? ज्यादा बाजरा। अच्छा ये बताइए, मोदी सरकार की योजना जो है वो आपके लिए बनती है, उसका फायदा मिल रहा है? मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। अच्छा, खुश है खेती बाड़ी से? हाँ, खुश है। चलिए बैठिए, अगर मोतीलाल जी खुश है तो समझिए बाकी हमारे किसान भाई खुश होंगे। जी क्या नाम है आपका? मोहनलाल बेरवाल। मोहनलाल जी, आप भी खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, खेती करते हैं। अच्छा ये बताइए, युवा हमारे इस बार खेती में ज्यादा जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, खेती में ज्यादा फायदा है या नौकरी में? खेती में ज्यादा फायदा। और अगर पानी की जहाँ कमी होती है तो पानी कैसे बचाना है? पानी सब ड्रिप द्वारा पानी बचा सकते हैं। अच्छा, बूंद बूंद टपक सिस्टम वाली खेती? टपक सिस्टम वाली खेती करते हैं। अच्छा, सरकार की योजना के बारे में जानकारी है? मिल जाती है जानकारी? हाँ, मिल जाती है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए लगातार पॉली हाउस पर चर्चा कर रहे हैं, और पॉली हाउस के साथ साथ देखिए यहाँ पर कृषि विविधीकरण का भी एक एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, जो हमारे किसान भाई कह रहे हैं एक खेती नहीं करते हैं, तमाम चीजें होती हैं। जी खड़े होइए, क्या नाम है आपका? राजकुमार शेपट। राजकुमार जी, आप क्या करते हैं? मैं खेती करता हूँ ड्रिप सिंचाई से, जिसके अंदर वेजिटेबल सब्जियाँ अधिक लगाता हूँ, जिसमें टमाटर या खीरा हो या और मटर हुए, जिससे किसान को अच्छा बेनिफिट मिलता है। अच्छा, ये टमाटर, खीरा, मटर को मार्केट तक कैसे लेकर जाते हैं? मार्केट के लिए यहाँ पे हम गाड़ी आती है, उसमें गाड़ी में डाल के मार्केट लेके जाते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे, एक जो हमारी पुरानी पद्धति की खेती थी और एक अब ये खेती है जो रोजाना आमदनी देती हो, कौन सी वाली खेती अच्छी है? ये अभी वाली खेती है, अच्छी है। ऐसे किसान भाई जुड़ रहे हैं? जुड़ रहा है। आपकी आमदनी दोगुनी हुई कि नहीं? दोगुनी हुई है।
हो गई दुगनी। अच्छा ये बताइए सेपट जी, आपने अगर इतनी सफलता हासिल की है तो कितने किसान भाइयों को आपने अपने साथ जोड़ा है? हमारे साथ बहुत किसान जुड़ रहे हैं, इसका बहुत फायदा उठा रहे हैं। यहाँ से बार बार के किसान आते हैं पूरे राजस्थान के, यहाँ हमारे खेत में देख के जाते हैं और बहुत बेनिफिट उठा रहे हैं जी। अच्छा केवीके की मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, क्या यहाँ के जितने भी वैज्ञानिक एक्सपर्ट डॉक्टर हैं आप लोगों के खेत में गाँव में आते हैं? हाँ आते हैं केवीके से, दुर्गापुरा से। जी मैडम जानकारी देते हैं बिल्कुल। चलिए बैठिए। तो डीडी किसान की टीम भी इस जानकारी के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचा रहा है कि आप भी देखिए, अब अगर राजस्थान में रहते हैं तो खेती बाड़ी करिएगा और किस तरह से खेती करनी है सीखिए कालक गांव में रहने वाले किसान भाइयों से। जी खड़े होइए, क्या नाम है? गंगाराम। मेरी भारत सरकार से एक छोटी सी डिमांड यह है कि पॉली हाउस निर्माण में जो लोहा और जो इनपुट लगता है उसके ऊपर जीएसटी लग रहा है। जो किसान के जो खेत पैसा लग रहा है उसके ऊपर जीएसटी ना लगे तो सबसे अच्छा है, क्योंकि जीएसटी लगने से इसकी जो कॉस्ट है, लागत कॉस्ट है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। इस वजह से यहाँ के किसान और जो इस योजना से जो लाभ लेने वाले जो किसान हैं वो इसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने गंगाराम जी। बैठिए। तो हमारे गंगाराम जी जो आप देख रहे हैं लगातार सफलता की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिन किसानों को जानकारी नहीं है, जो बच गए हैं, जो कह रहे हैं कि आज भी पानी की समस्याओं को गिनवा रहे हैं, उस समस्या का समाधान भी है। तो राजस्थान में पहुंचकर अब पानी की किल्लत की पर बात नहीं की जाती है, पानी बचाने पर बात की जाती है, खेती पर बात की जाती है और ज्यादा से ज्यादा खेती पर जुड़कर आगे बढ़ने की बात की जाती है। वो राजस्थान जब पोली हाउस लग रहा है और यहाँ पर ऐसी ऐसी फसलें तैयार की जाती हैं जो ठंडे इलाकों में होती हो, तो सोचिए राजस्थान कितना आगे बढ़ चुका है। राजस्थान में सरकार की योजनाएं किस तरह से पहुंच रही हैं, इसका अंदाजा तो आप इन चौपाल चर्चा के माध्यम से लगा चुके होंगे। अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। तो देखिए आज लगातार आपको अलग अलग गाँव चौपाल चर्चा दिखा रहे थे और आज राजस्थान में हम और हमारी टीम लगातार बनी रहेगी और भी आपको एक और गांव में लेकर चलेंगे, वहां से चर्चा दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।